नमस्कार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 179 सेशन है, जिसका लक्ष्य है स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्राप्त करना। मैं अमित कुमार झा, जिसने ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स किताब लिखी है। इंग्लिश में जो 251 रुपये की किताब है, जिसका ISBN नंबर है 8190186402X फ्रॉम इंडिया। कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL। और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, चुनाव चिन्ह के साथ, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी स्थापना के लिए बनाई है। साथ साथ मेरा हेड ऑफिस और एड्रेस है अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407 और मोबाइल नंबर है 6397360717। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के सेशन करने से पहले आरती और आराधना कर लेते हैं। तो कमरा नंबर 1 से 6, जिसे हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, 1 से 6, तो जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के। तो पहला राष्ट्रपति भवन है शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। दूसरा राष्ट्रपति भवन है विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमृत पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 3 है ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स। ISBN मंदिर मतलब ISBN सर्टिफिकेट, फर्स्ट ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स को रख के। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया महिला राष्ट्रपति भवन, हिंदू महिला राष्ट्रपति भवन, दुर्गा सप्तशती देवी भागवत, 12 ज्योतिर मंदिर, 175 करोड़, आदिशक्ति जगदम्बा का मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त पुरस्कृत भगवान भगवती, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह, धनवंतरी, कुबेर, ज्योतिपाल, विश्वकर्मा, चित्रगुप्त, धनवंतरी, सनकादिक, सप्तऋषि, सभी हिंदू देवी देवता को पुष्पांजलि अर्पित करके ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 हो गया। यही पांचों राष्ट्रपति भवन से उत्पन्न हुआ हिंदू गवर्नमेंट टीचरी, टाइम हस्बैंड, टाइम वाइफ, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, पुष्पांजलि आरती, ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स पाठ। आइए अब सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यवस्था बनाएं स्वरोजगारी नौकरी को ध्यान में रखकर कि राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, fundamental right, direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office. Fundamental right. We should be
keeping self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month, showing Finance Commission of India. Our educational certificate should be capital value and fundament and become fundamental right. We should have direct link to ministry and budget. इन सब सिद्धांतों को लेकर we should make constitutional life between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for one and all by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month, showing to certain ministry office. And on that we should get pension, gratuity, provident fund, dearness, allowance, ministerial benefit, marriage loan, medical loan, foreign trip loan, educational certificate loan, two-wheeler loan, four-wheeler loan, and housing loans in that income. Those who are self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit showing should get fiscal credit salary. तो इन सब नियमों के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मेन लक्ष्य है कि जैसे 18 वर्ष के हुए तो फोटो इलेक्शन आईडेंटिटी कार्ड मिल गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, और उसी समय में 3 कमीशन और बनवाया है, फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन एग्रीकल्चरल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट कमीशन ऑफ इंडिया है वह 18 वर्ष में हम लोगों को विद्यार्थी जीवन से सीधा जो है सो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में स्वरोजगारी सरकारी नौकरी उपलब्ध कराता है, और वहीं पर एक कुर्सी और एक टेबल देता है जिस पर अपना बैठकर काम शुरू कर दिया 18 वर्ष की अवस्था में, और ये 58 वर्ष तक चलता रहा, जिसमें 4 पड़ाव है, 18 वर्ष का, 32 वर्ष का, 46 वर्ष का और 58 वर्ष का। 18 वर्ष की अवस्था में ज्वाइनिंग हुई, सीनियर्स हुआ 32 वर्ष के व्यक्ति, 32 वर्ष का सीनियर हुआ 40 वर्ष का व्यक्ति, और 46 वर्ष का सीनियर हुआ 58 वर्ष का व्यक्ति। जैसे ही ज्वाइन किया, काम ये हुआ कि पढ़ाई करते रहे और साथ साथ जो भी काम आया मिनिस्ट्री में ऑर्गेनाइज के तहत वो काम उपलब्ध कराए गए अकॉर्डिंग टू द स्किल, और जो वेतनमान बना, फिजिकल क्रेडिट वेतनमान जो बना वह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए हुआ। इसका जो फाइनेंस हुआ वह जैसे एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री का फाइनेंस होता है, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फाइनेंस होता है, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का फाइनेंस होता है, वैसे ही इसका फाइनेंस हुआ। ज्वाइनिंग के वक्त व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्टेट मैनेजर रहा और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेंट्रल मैनेजर रहा, दोनों एक साथ काम किया। हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने से पहले एक बार मीटिंग हुआ महीना में, लास्ट वीक में किसी एक दिन, और जितने भी वर्कर्स हैं वो उस दिन आए और जो काम नहीं किया उसके बारे में भी बोला और जो काम किया उसके बारे में बोला। मीटिंग हुई और साथ साथ दस्तखत हुआ, 12 दस्तखत हुए,
और होने के बाद फिजिकल क्रेडिट सैलरी बना और फिर फिजिकल सैलरी आया तो फिर 12 दस्तखत, 6 दस्तखत राज्य के 6 गवर्नर हाउस कैलाशधाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विधिधाम, हिंदू गवर्नमेंट सुविधा के रूप में, और 6 दस्तखत कैलाश धाम, बैकुंठ धाम, सतधाम, आदि शक्ति जगदम्बा धाम, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन विधिधाम, हिंदू गवर्नमेंट धाम केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय भवन रूप में घोषणा करके उसके नाम पर दस्तखत हुआ। दस्तखत लेते वक्त कोर्ट मार्शल रेंज में रखा गया ताकि अनुशासन जो है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे। किसी तरह से अनुशासित न होने पर कोर्ट मार्शल रेंज लॉ के तहत उसको लेकर फिर कोर्ट मार्शल रेंज में लिया जा सकता है और कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, ताकि जो है क्लियर कट फंडामेंटल के साथ एक स्थिर व्यवस्थित कानून का निर्माण किया गया जनमत के जरिए। लगातार सेशन चल रहा है। 31 अगस्त 2001 को ट्रूथ ऑनली टर्म्स लिखा गया। उसके बाद से लगातार इसका सेशन, फिर 16 फरवरी 2002 को मंदिर के 6 परिवार रूप में इसको राष्ट्रीय स्तर पर लिया गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, और फिर उसके बाद से लगातार इस पर काम चल रहा है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के ऑफिस में जो रूलिंग पार्टी का पॉलिटिकल मैनेजर रहा और अपोजिशन पार्टी का पॉलिटिकल मैनेजर हुआ राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इसके अलावा पॉलिटिकल प्रोफेशनरी अफसर रहा रूलिंग पार्टी का, अपोजिशन पार्टी का, राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर। इन लोगों का काम हुआ कि अपने पॉलिटिकल पार्टी के विचारों को प्रचार प्रसार करना, वोट को स्थिर रखना, क्योंकि इसके ज़रिए जो है वोट स्थिर हो जाता है, क्योंकि हम मन बना के रहने लगते हैं कि हम व्यवस्थित सुरगार हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया गया है, तो 4 साल पर जो है निश्चित प्रमोशन इसमें दिया गया है, लेकिन इसके अलावा 2 साल पर जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाते हैं और मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करते जाते हैं कि मैंने पीएचडी कर लिया, फिर डबल पीएचडी कर लिया, तो उसके हिसाब से प्रमोशन 2 साल में एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्रमोशन होते जाता है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में मैंने क्लियर कट 6 कोर्ट मार्शल रेंज लगवाए हैं, ताकि कल को अगर 100% सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही प्राप्त करते हैं काम करने के वक्त, तो उसमें जो है वोटों का बंटवारा जो है क्लियर कट फंडामेंटल के साथ हो, क्योंकि 6 परिवार ने काम किया है। कैलाशधाम राष्ट्रीय भवन परिवार केंद्रीय स्तर पर, बैकुंठ धाम राष्ट्रीय भवन परिवार, सत्यधाम राष्ट्रीय भवन परिवार, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रीय भवन परिवार, और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत परिवार और प्रत्येक हिंदू गवर्नमेंट परिवार। परिवारों का पता 2 तरीके से चलता है। एक तो खुद ही कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले लिया कि इस परिवार से बिलोंग करते हैं, इसके एवज में 16% सैलरी कटी, 16.66%। और दूसरा, सरकार ने हम लोगों को पोस्टेड किया, यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, सरकार ने हम लोगों को पोस्टिंग किया। क्योंकि ऐसा है कि 31 अगस्त 1946 को जब देश में अंग्रेज ने मान्यता दिया कि हाँ अब हम लोग अपना सरकार बना सकते
सकते हैं। तो उस समय में 2 सितंबर 1946 से 15 अगस्त 1947 तक इंटरिम गवर्नमेंट बना। इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद फिर हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बना लिया। फिर उसके ज़रिए हम लोग आते गए। तो उस समय में हम लोगों की आबादी 30 से 33 करोड़ थी। अब 2021 में हम लोग पहुंच गए हैं 125 से 130 से 135 करोड़। रोजगार की समस्या दिन ब दिन जटिल होती जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार है लेकिन स्थिरता नहीं है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि काम का जो क्वालिटी है वो बहुत ऊपर हो चुका है। ऐसी स्थिति में रोजगार को लेकर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एक स्थिर विचारधारा बना रही है, क्योंकि जब हम लोगों ने सेशन किया था 31 दिसंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक, तब एक ही लक्ष्य था कि आज़ादी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना के एक वोट को व्यवस्थित कर लेंगे। सो हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। उसके बाद हम लोग लगातार इसमें रहे हैं। तो नए विचारों के साथ हम लेबर पार्टी ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम रखा गया सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टेन कैश सर्टेन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग टू सर्टेन ऑफिस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ताकि इस व्यवस्था के तहत सबको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है। तो वहीं से इस बात को सुस्पष्ट कर दिया गया। दूसरा फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया, प्रत्येक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी है और उसमें पेंशन ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड डियरनेस अलाउंस मिनिस्ट्रियल बेनिफिट फॉरेन ट्रिप लोन मेडिकल लोन मैरिज लोन एजुकेशन सर्टिफिकेट लोन 2 व्हीलर लोन 4 व्हीलर लोन और जो है हाउसिंग लोन सभी उसी में आ जाते हैं। साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया ताकि प्रत्येक नागरिक को इससे जोड़ दिया जाए। और इसके अलावा यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया गया, ताकि जो लोग ज़मीन तो है मगर खेती नहीं कर पा रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट दिखा के सर्टिफिकेट जो भी ज़मीन का कागज़ है वो मंत्रालय में जमा करके अपना उसके एवज में 1/4 अपना फिजिकल क्रेडिट प्रोडक्टिविटी का पैसा उठा सकते हैं और 1 साल के बाद फिर अपना रिटर्न ले सकते हैं, अपना खुद की खेती करें, ना तो फिर जमा कर दे रिन्यू कर दे। मगर रोजगारी में जो है लगातार इसके अंडर में काम करते रहे। 3 अर्थव्यवस्था हम लोगों के पास पहले से ही है, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था। इसके ज़रिए दस्तावेजी अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है जो कि 12 सिग्नेचर लेती है कोर्ट मार्शल रेंज पर और 6 राष्ट्रीय परिवार का निर्माण करती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेटा बेटी जो भी हैं, गणेश स्कंद कार्तिक हनुमान जो भी नारद जी जो भी हैं, उनको अगर माता पिता को मान लेते हैं, क्योंकि बेसिकली हम ही लोग विचार को ढोते हैं, तो फिर जो है अपने माता पिता के धाम में रहे, नहीं तो प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती धाम में उनको रखा गया है, ताकि वाद विवाद जो है चलता रहेगा। क्योंकि हम ही लोग में से एक परिवार शिव परिवार बन के रहा, दूसरा परिवार विष्णु परिवार बन के रहा, तीसरा परिवार ब्रह्मा परिवार बन के रहा, चौथा परिवार आदिशक्ति जगदम्बा परिवार बन के रहा, 5वां परिवार प्रत्येक संयुक्त वर्ष के भगवान भगवती बन के रहा और 6ठा परिवार सरकारी परिवार बन के रहा। एक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मेन लक्ष्य है
कि जो रोजगार का जो टाइड उत्पन्न होता है आमदनी का, उसको एक बांध के रखना। जैसे 30,000 से ऊपर कमाने वाले 30% लोग हैं भारतवर्ष में प्रति माह, और 30,000 से नीचे कमाने वाले प्रति माह लगभग 70% लोग हैं। तो 70 + 3 100% हो गए, तो 100% अर्नर आ गए। तो मंत्रालय में एक एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट रखा गया है, वो हर एक साल चेंज कर जाएगा। अभी 30 है तो 31 हो जाएगा, 31 से 32 हो जाएगा, और घट भी सकता है, 29 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये डिपेंड करता है मार्केट मैथोलॉजी पर। हमने इसीलिए इस सिद्धांत को, जो 1929 से जो सिद्धांत चल रहा है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जहाँ पर फुल मार्केट इकोनॉमी को फ्री छोड़ा गया है, उसी में इज इक्वल टू मैंने जोड़ दिया है एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड इज इक्वल टू एग्रीगेट अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। ये चारों को जोड़कर मैंने इस सिद्धांत को तैयार किया है कि AD इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट इज इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल। अब इस सिद्धांत को आगे ले जा रहे हैं जब तक कि नागरिक के सत्यापन नहीं हो जाता है और इसको पूर्णतः मान्यता प्राप्त नहीं हो जाता है कि हाँ, जो काम कर रहे हैं उसमें संवैधानिक मान्यता है। आय, काम, शिक्षा प्रमाण पत्र पढ़, और उसको वैलिडिटी मिल गई भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, और उसके बाद 4 साल पर जो काम किए प्रमोशन होता गया। साथ साथ इसमें काम जो है सो व्यवस्थित ढंग से है, और जो है कम काम रहता है। तो चूँकि अभी पूरा सिस्टम में जो है बदलाव लाया गया है रोजगार के चलते, जैसे 2000 में पेंशन बंद किया गया, तो हम लोग इस चीज़ को व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट से अपने विचारों को प्रस्तुत किया कि पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड या अन्य अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट, बजट बेनिफिट सब होना चाहिए। तो एक विचार इसको लेके हम लोग अपना निर्माण कर रहे हैं, एक विचार उधर है। इसीलिए ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी दोनों के विचारों को मैंने एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, ह्यूमन कैपिटल पथ मंच पर। यहाँ पर मैंने ये सिद्धांत दिया है कि जो विष्णु को राजा मानेगा वो शिव को राजा नहीं मानेगा। यानी कि जो रामायण, विष्णु पुराण, भागवत गीता, अमित पुराण को स्वामी मान रहा है वो शिव पुराण को स्वामी नहीं मानेगा, और जो शिव पुराण को स्वामी मान रहा है वो विष्णु पुराण को स्वामी नहीं मानेगा। और क्योंकि क्या होता है कि पति पत्नी रूप में हम इक्वल तो कर देते हैं, लेकिन दायित्व बदल जाते हैं। तो वहाँ पर एक वीटो पावर दिया गया है। हमने अपने ध्यान दिया हुआ एक महिला राष्ट्रपति भवन बनाया है 6 राष्ट्रपति भवन में। तो ऑटोमेटिक है कि एक स्वामी इंडिविजुअल का जो सिद्धांत है कैपिटलिस्ट का, उसको भी आगे रखा है, ताकि क्या होता है कि एक वर्चस्व के रूप में जो है सफलता ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि क्विक डिसीजन हो जाता है और गवर्नमेंट लेवल पर धीरे धीरे डिसीजन होता है। तो यहाँ पर कैपिटलिस्ट विचारधारा, आपका जब इलेक्शन होता है तो इंडिविजुअल हम लोग सब लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं, और उसके बाद जो है चुनाव हो जाता है कि कौन ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी बहुमत में है। तो यहाँ पर वो विचारधारा रखा है, और वहाँ पर प्रशासनिक विचारधारा रखा है कि निर्माण जो लेबर पार्टी ऑफ इंडिया और चुनाव फिस्ट ऑफ द हैंड का हुआ है, इसका मेन लक्ष्य है कि रोजगारी को स्थिर करना, रोजगारी लाना, और वह लगातार रहे इसका व्यवस्था करना, और इसको जो है एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था के ज़रिए, यानी कि यूनियन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
मिनिस्ट्री बजट कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए। और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि जो वेतनमान है उस पर कंट्रोल रखना कोर्ट मार्शल रेंज में, क्योंकि दो वर्ग हो जाते हैं, एक जो 30,000 से ऊपर। तो मैंने 2 कमरे और बनवाए हैं 6 राष्ट्रपति भवन के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी, ऑल पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया, बिकॉज 1947 से जो हम लोग चल के 75 साल चले हैं उसमें हमने मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम रखा है। तो इसमें भी इसी चीज़ को रखा है। उसमें मैं पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट और सभी राजनीतिक दल के जो प्रेसिडेंट होंगे वो दस्तखत कर देंगे और एक दस्तावेजी कागज़ बन जाएगा भारतवर्ष में। जो मंदिर हैं उनके दस्तावेज़ को लेकर कि हम लोग इनको प्राण प्रतिष्ठा दे के शिव पार्वती परिवार, विष्णु लक्ष्मी परिवार, जिसको राम सीता परिवार भी कर सकते हैं, कृष्ण राधा भी कर सकते हैं और अमित अभिलाषा भी कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है। और ब्रह्मा सरस्वती परिवार, उसी तरह से 12 ज्योतिर्लिंग में भी कोर्ट मार्शल रेंज लगा हुआ है। और आदिशक्ति जगदम्बा परिवार और प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान विभूति परिवार और हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी परिवार, 6 परिवार हो गए। वहाँ पर 31 अगस्त 1946 में जाके ये पावर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री में वेस्ट कर देंगे। केंद्रीय स्तर का जो अपोजिशन लीडर है और राज्य स्तर का जो अपोजिशन लीडर है उसमें वेस्ट कर दिए। और पॉलिटिकल पार्टी सभी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी में वेस्ट कर दिए। कि गलग विचारधारा में परिवर्तन होता है, नया विचारधारा लेके आता है। जैसे 1947 में पेंशन था, 2000 में पेंशन ख़त्म हो गया, फिर हमने 2001 में इसको निकाला। तो ये विचारधाराएं चेंज होती रहती है राजनीतिक दल के ज़रूरत के हिसाब से, और जिसको लगता है कि पॉलिटिकल ओपिनियन तैयार किया जा सकता है। जैसे मुझे लगा कि नहीं, इसको तैयार किया जा सकता है और स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाई जा सकती है भारतवर्ष में। तो मैंने इस विचारधारा को लेकर आगे अपना कार्य प्रारंभ किया। अब होगा क्या, ये तो आपके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है कि कितना जन समर्थन लेकर मैं सामने आप लोगों के सामने खड़ा होता हूँ। मौजूदा हालात में ये है कि सभी राजनीतिक दल इसको सिग्नेचर कर दिए। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होता है वह हमें रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ग्रीन हाउस में फैमिली प्रदान कर देता है और जो है सो नाम अपने हिसाब से रख देता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन बनाकर उसको 6 हाउस में रख दिया। कैलाश धाम राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ धाम राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भवन और हिंदू गवर्नमेंट के चुनाव। इसके एवज में जो है बढ़िया से, जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो विधि विधान है वर्षकृत है उसके हिसाब से पूजा पाठ करवा दिया। 12 बनारसी साड़ी, 12 धोती 6 परिवार में रखवा दिया, यानी कि 76 बनारसी साड़ी, 76 धोती। और फिर 175 करोड़ बनारसी साड़ी, 175 करोड़ धोती इंटू 6, 1175 करोड़ बनारसी साड़ी और 1175 करोड़ धोती के साथ इसको प्राण प्रतिष्ठा देके पूजा करवा दिया। हम लोग हुए 130 से 135 करोड़ आबादी। तो 6 परिवार में इसको कर दिया और 31 अगस्त 1946 से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ऑथराइज़ कर दिया कि हम लोगों को जो है इन परिवारों में पोस्ट कर दे। बेटा बेटी पर जब विवाद हुआ तो जो व्यक्ति ने विवाद करा गया उसको क्लियर कट कहा गया कि आप अनुशासन मानेंगे तो मिनिस्ट्री के कानून के तहत आपको जो है माता पिता के जो दौलत है वो आपको दी गई और आप उसको मान के चलिए, नहीं तो फिर कोर्ट मार्शल रेंज लगा। दूसरा हुआ स्वतंत्रता के साथ खुद भी कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकते हैं, तो वो चला गया। उसका भी प्रबंध थाने में किया गया है कि अपना प्रत्येक महीना थाने में गए और जो है दस्तखत किया और उस पर जो है कोर्ट मार्शल कनेक्शन लेकर 16% सैलरी कटवा कर जो है सो अपना जीवन गुजर किया। नहीं तो इस मुद्दा पर नहीं है अमित कुमार जहावाद क्लियर कट फंडामेंटल बात पर है कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, जहाँ पर एक व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रूप में
हम लोगों को पोस्ट करता है, उनके अनुशासन को मान के चलते हैं। इसके एवज में हम लोगों को रोजगार दिया। तो यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टी साइन कर दिए। दूसरा कि पैसा जो कमाने वाले हैं, पहले क्या था कि पैसा कमाया, बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हमने उसमें, क्योंकि अब ये नया राजनीति है, ये नया दौर है 31 अगस्त 2001 के बाद, क्योंकि पैसे का जो कमाने का जो सिस्टम था उसमें लोग बाहर जाके भी कमा के आ जाते थे। तो हमने उसमें ह्यूमन कैपिटल पथ डाला। तो इसमें क्लियर कट फंडामेंटल डाला कि जो 30,000 से ऊपर का जितना रोजगारी उत्पन्न करते हैं बिजनेसमैन, उसको मान्यता दी जाएगी और उसके एवज में उसको कहा जाएगा कि आप प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट का और कोर्ट मार्शल बेंच का, कि वाइस वर्सा किसकी भी गलती होती है तो कोर्ट मार्शल में लिया जाएगा। और इसके एवज में फ्री दिया गया 70% लोग को, 70% विचारधारा को, उद्योग की विचारधारा को, कि आप 30,000 से नीचे जो एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो उसमें जो है अगर आप नौकरी से निकालते भी हैं तो आप पर कोई क्वेश्चन, वैलिडिटी का प्रश्न नहीं उठेगा, क्योंकि इसके एवज में प्रत्येक नागरिक को फिजिकल क्रेडिट सैलरी है। और भारत सरकार मान के चल रही है कि प्रत्येक नागरिक जो है, मतलब व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट सरकार मान के चल रही है कि प्रत्येक नागरिक जो है सो डबल सैलरी उठा रहा है, एक प्राइवेट सेक्टर से और एक व्यवस्थित रोजगारी मंत्रालय बजट से। ये जो है इसको अगर आप छोड़ते हैं तो अपना प्राइवेट सेक्टर में है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वहाँ पर जो है इस कमरे का इस्तेमाल किया गया है कि सभी उद्योग जगत को वहाँ पर दस्तखत ले गया, तो वहाँ से वो कनेक्टेड है। और जैसे यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर सभी कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे रिजर्व बैंक से सभी कनेक्टेड हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि जो नोट हम लोगों के हाथ में है उसका जो नंबर है वहीं से आया है। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो हम लोग प्राप्त करेंगे अपने हिसाब से, जैसे हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जब हम मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं तो एक नंबर प्रदान किया जाता है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है 6 परिवार के रूप में। मैच्योर हो चुके हैं हम लोग, और उसके बाद जो है कंटिन्यूएशन में अगर सर्टिफिकेट प्राप्त करते जाते हैं तो अपना जो है 2 साल पर प्रमोशन होता गया, और नहीं तो 4 साल पर प्रमोशन हो रहा है लेबर पार्टी ऑफ इंडिया की विचारधारा के साथ। और उसके बाद जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्राप्त कर रहा है, और वह व्यक्ति पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्टेरियल बेनिफिट, फॉरेन ट्रिप लोन, एजुकेशनल लोन, प्रीगेमेज लोन, मेडिकल लोन, सभी 2 व्हीलर लोन, 4 व्हीलर लोन, और उसके बाद हाउसिंग लोन, सब उसको मिल रहा है कंटिन्यूएशन में। फिजिकल सैलरी मेंटेन है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रत्येक साल ऊपर नीचे हो रहा है, और यह कॉमन प्रक्रिया कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ को लेके चल रही है कि इसका निर्माण किया जा सकता है, और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट को लेकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी उद्योग जगत से सिग्नेचर करवा लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में, एजुकेशनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करते रहे, और जब छोड़ दिए तो 4 साल पर प्रमोशन होता चला गया, काम निकलता गया। अब देखिए वोट बैंक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल स्कूल की तरह रखा गया है कि एक जो बच्चा है जो बड़ा होता है तो जो ढांचा शुरू में दे दिया उसी चीज़ को वो समझ के चला गया। यहाँ पर मैंने जो है 6 राजा को निर्माण किया है, और मेन जो राजा है वो 2 है, शिव पुराण और विष्णु पुराण। उसको आप रामायण पुराण ले सकते हैं, भागवत गीता पुराण ले सकते हैं, अमित पुराण ले सकते हैं। तो वहाँ पर कोर्ट मार्शल रेंज लिया गया, क्योंकि क्या होता है जैसे पति पत्नी का जो मैरिज होता है तो बाराती और सराती दोनों रहते हैं, तो जिस पक्ष से हम लोग खड़े होते हैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो यहाँ पर ये मान के चला जाए, क्योंकि पारिवारिक संबंध छो राष्ट्रपति भवन में आदिकाल से है, और हिंदूवादी विचारधारा के तहत पूजा पाठ जो है आदिकाल से। प्रॉब्लम तब से आ रही है जब से रोजगार की समस्या हुई है। तो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर इसको निर्माण किया गया, क्योंकि इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब रखा गया है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब में इन्फिनिट प्रोफेशन और इन्फिनिट पॉपुलेशन एडजस्ट कर जाते हैं कि भाई जो काम कर रहे हैं उसी में।
और कंट्रोल करने के लिए, डिसिप्लिन एडमिनिस्ट्रेशन रखने के लिए कोर्ट मार्शल रेंज लगाया गया है, जिसमें साफ साफ हर एक महीना दस्तखत देते हैं कि अगर अनुशासन नहीं माने तो कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, और जो इस गलत चीज़ को समर्थन करेगा उसका भी कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा। क्योंकि क्लियर कट फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ पर धर्म हम लोगों के पास सफिशिएंट है, धर्म की कोई रचना नहीं की गई है, जनतंत्र हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन रोज़गार हमारे पास सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि एक तो जिसके यहाँ रोज़गार की है उसके साथ कोऑर्डिनेशन अगर नहीं बना तो ज़िंदगी भर खराब, और दूसरा भर ज़िंदगी जो है एक शहर से दूसरे जगह टहल रहे हैं, और दूसरा जो है सो अगर सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सके तो परेशानी। तो इन परेशानियों को दूर करने का उपाय है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण और एक यूनिफॉर्म लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के विचारधारा को मानना। दस्तखत करके हेडक्वार्टर शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया से अमितेश्वर झा अमित कुमार झा जो कि मैं हूँ के नेतृत्व को स्वीकार करना और उसके साथ जो है इलेक्शन फाइट करके इस चीज़ को स्थापित करना कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हम सब ने किया है, और इसको कोर्ट मार्शल रेंज के तहत लेकर 6 परिवार में हम लोग निवास करेंगे। देखिए पंचायत में हम लोग 5 परिवार में ऑलरेडी निवास कर रहे हैं, छठा परिवार सरकारी परिवार रूप में मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो षडचायत परिवार हो गया। तो वहाँ से लिंक हो गया सांसद भवन का, और इसका दर्शन जो है 14 से 27 फरवरी 29 अगस्त से 11 सितंबर मूर्ति रूप में हम लोग सभी चौराहों पर इसका पूजा पाठ आरंभ कर देंगे। और जैसे हम लोग रेगुलर 7 बजे सुबह 6 बजे शाम इसकी आरती रखेंगे, जैसे सामने में शिव पुराण रख के 12 ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर दस्तावेज 12 बनारसी साड़ी 12 धोती 175 करोड़ बनारसी 175 करोड़। इसी प्रकार विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता ब्रह्मा सरस्वती पुराण यानी कि ISBN पुराण, फिर उसके बाद प्रत्येक स्वयं पुरस्कृत भगवान भगवती पुराण, और फिर हिंदूवादी गवर्नमेंट पुराण, इन सब को उसी क्रम में रख के हम लोग दर्शन करते रहेंगे असीम आस्था के साथ अमितेश्वर झावाद अमित कुमार झावाद के तहत, और प्रत्येक महीना जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठाते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को यूनिफॉर्म रूप में लेकर और फिर जो है पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया सभी को इस चीज़ को जो है मान कर चले, और सभी उद्योग जगत इसको मान के चले, तो वहाँ से इसको स्थिर हो गया। अब महिला के लिए, हिंदू महिला के लिए अलग से राष्ट्रपति भवन बना दिए, तो इन विचारधाराओं को लेकर, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और कैपिटल वैल्यू बना दिए। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेते रहेंगे। अब समय स्वल्प है, तो अब जो है अधिवेशन 179 सेशन का अधिवेशन को समाप्त करते हैं आरती और आराधना करके। शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, और ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com, और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के साथ जिसमें ट्रूथ ओनली टर्म्स को पब्लिश किया है, और 251 रुपये की किताब है जो कि आप पार्सल के ज़रिए मुझसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। और कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग राष्ट्रपति भवन कमरा नंबर 1 से 6 कहते हैं, क्योंकि स्वरोजगारी जीवन अंत तक हम लोग देते हैं यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट के तहत के साथ, जो कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के हम लोगों के दस्तखत के जरिए कोर्ट मार्शल रेंज में। पहला राष्ट्रपति शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 2 विष्णु पुराण रामायण भागवत गीता अमृत पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण ISBN पुराण 12 सनातन धर्म की किताबें और 12 मेडलिस्ट किताब भारत रत्न पद्म श्री पद्म विभूषण नोबेल प्राइज विनर 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट राष्ट्रपति भवन नंबर 4 महिला हिंदू महिला राष्ट्रपति दुर्गा सुदेवी भागवत 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली टर्म्स पर राष्ट्रपति भवन नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्ष धूमावती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरी कुबेर दशो दिग्पाल विश्वकर्मा चित्रकूट संक्रांति सप्तऋषि उनके बेटा बेटी
पुष्पांजलि आरती 2000 राष्ट्रपति भवन में बचे हिंदू गवर्नमेंट जो इन्हीं से निकला है 20 × 5 से, फिर इसको 16.66 में लेकर हिंदू गवर्नमेंट टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर हिंदू सरकार और 175 करोड़ हिंदू सरकार को लेकर दस्तावेज को लेकर प्राण प्रतिष्ठा पुष्पांजलि आरती 2000 टर्म्स पार्ट कि हम लोग जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें और स्वरोजगारी सरकारी जीवन व्यतीत करें। और मैंने यूट्यूब पर 1 से 100 जो है हिंदी में इंग्लिश में 1 to 100 सेशन ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का और 101 से 200 सेशन हिंदी में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री का अपलोड कर दिया, जिसको सुने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान दें। धन्यवाद।